मॉर्निंग क्लास। हमारा आज का टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट, जो आपकी पेज की बुक के पेज नंबर 235 पे गिवन है। इंडियन इकोनॉमिक की बुक जो आपकी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, उसका टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक, इसी में हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे स्टार्ट करते हैं, व्हाट डू यू वी मीन बाय अनएम्प्लॉयमेंट, कि अनएम्प्लॉयमेंट हम कहते किसे हैं, है ना। तो अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ जॉब्स नहीं होती हैं, हालांकि व्यक्ति योग्य भी होता है, काम करना भी चाहता है उसी वेज पे जो उसको मिल रही होती है, लेकिन फिर भी उसको जब काम नहीं मिलता है उस कंडीशन को अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। जैसे कि आपको ये फोटो दिखाई दे रही है ना, एक पिक्चर दिखाई दे रही है आपकी स्क्रीन पे। ये जो पिक्चर है ये काफ़ी हद तक आपको अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन बता रही है कि व्यक्ति कह रहा है कि नीड वर्क, यानी कि मुझे काम की ज़रूरत है लेकिन उसको काम मिल नहीं रहा है, परेशान बैठा है। ऐसी स्थिति को हम अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स lack of jobs for those who are able and willing to work at the prevailing wage, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट वो कंडीशन होती है जब लोगों को नौकरी नहीं मिलती है जबकि वो योग्य भी होते हैं, काम करना भी चाहते हैं उसी नौकरी, उसी जो है वेज सिस्टम पे, है ना, उसी वेज रेट पे। तो इस कंडीशन को हम अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। आपकी बुक में भी गिवन है, देखिए, unemployment refers to a situation when people are willing to work at the existing wage rate as well as able to work but are not getting work. It should not be noted with emphasis that such people who are not willing to work at the existing wage rate are not considered as unemployed. यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी कंडीशन होती है? एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ लोग काम करना चाहते हैं उसी वेज रेट पे जिस पर उनको काम मिल रहा है, वो काम करने के योग्य भी होते हैं लेकिन उन्हें काम मिलता नहीं है। ये कंडीशन कहला रही है अनएम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ ध्यान क्या देना है कि जो लोग काम नहीं करना चाहते हैं उस वेज रेट पर, उन लोगों को जो है हम अनएम्प्लॉयड कंसिडर नहीं करते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये कितने टाइप का होता है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट जो इंडिया में हमारा देखा जा रहा है वो दो प्रकार का देखा जा रहा है। फर्स्ट है हमारा डिस्ड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट और सेकंड है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, है ना। तो यहाँ पर हमारा क्या है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट से डिस्कस करते हैं। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कैसी कंडीशन है? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स एट सर्टेन सीजन of the year, refers to a situation where a number of persons are not able to find jobs during some months of the year. यानी कि हमारा कहा जाए सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट वो कंडीशन होती है जब सर्टेन सीजन्स होते हैं हमारे ईयर के, उनका कुछ सर्टेन सीजन्स में जो है बहुत सारे लोगों को नौकरी नहीं मिलती है कुछ महीने साल के, तो उसको बोलते हैं हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, है ना। तो हमारी बुक में भी देखो गिवन है कि जो इट अकर्स सिंपली बिकॉज एग्रीकल्चर इज अ सीजनल ऑक्यूपेशन। तो जैसे एग्रीकल्चर जो है हमारा सीजनल ऑक्यूपेशन है, जैसे कि आप इसमें भी देख रहे हैं, वीडियो में आप जो देख रहे हैं, एक पिक्चर आपके डिस्प्ले पे है ना, ये पिक्चर किसकी दिखा रही है? ये जो है ये हमारे क्रॉप्स के बारे में तो है ना। तो ये जो है जनरली हमारा एग्रीकल्चर से अगर हम इसको रेफर कर लें तो एग्रीकल्चर जो है एक ऐसा काम है, हमारा खेती किसानी ऐसा काम होता है जो सीज़न के मौसम के हिसाब से चलता है ना। जो ऑफ सीज़न होते हैं वहाँ फार्म वर्कर्स को नौकरी नहीं होती है, कोई काम नहीं होता है करने के लिए, है ना। तो उस समय जो है हमारा जो है वो बढ़ जाता है ये अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो अगर अब हम बात करें कि ड्यूरिंग ऑफ सीजन often the farmer workers are out of job, they have no work to do. The volume of seasonal unemployment depends upon the conditions and methods of cultivation in different states. It is estimated that a farmer who grows one crop in a year usually remains unemployed for 5 to 7 months. In rural areas beside agriculture there are many other seasonal activities like sugarcane crushing, brick kilns, etc. Workers engaged in these activities remain occupied for a few months in a year. Rest of the period they remains unemployed. यानी कि हमारा जिस तरीके से अगर हम एग्रीकल्चर को ही एक रेफरेंस में ले लें तो एग्रीकल्चर क्या है हमारा, कुछ मौसम में ही काम, कुछ ऋतु के अनुसार फसल होती है, उसमें भी हमें लगाने और फसल को काटने के बीच का जो समय होता है उसमें उनको केवल उसको देखना होता है फसल को, उसमें एक व्यक्ति दो व्यक्ति काम आते हैं, है ना, लेकिन बाकी तो खाली बैठे रहते हैं। तो ऑफ सीजन में फार्म वर्कर्स के पास काम नहीं होता है। जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है वो कहाँ पर कितना होगा, ये किस तरीके का मेथड को आप कल्टीवेशन में अलग अलग जगहों पे यूज़ कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। हम ये मान के चलते हैं कि जो
किसान फसल उगाता है साल में वो कम से कम 5 से 7 महीने खाली रहता है। जो गांव देहात का क्षेत्र होता है वहाँ एग्रीकल्चर के अलावा भी बहुत सारी सीजनल एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे शुगर केन क्रशिंग होती है ना, या ब्रिक स्किल होता है। तो ये बहुत सारे काम है जहाँ वर्कर्स जो इन एक्टिविटीज़ में हैं ये कुछ महीने तो काम करते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ समय ये लोग जो है वो खाली रहते हैं। तो इसे हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। जो हमारा मौसम के कारण जो है वो व्यक्ति जो है वो मौसमी जो है बेरोजगारी, उसे कहते हैं हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब बात करते हैं डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की। डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट वेयर पार्ट्स ऑफ द लेबर फोर्स इज ईदर लेफ्ट विदाउट वर्क और इज वर्किंग इन अ रेबिडेंट मैनर वेयर वर्कर्स प्रोडक्टिविटी इज इसेंशियली वेरी मच लेस। यानी कि डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ होता है जहाँ कुछ लेबर फोर्स का पार्ट बिना किसी काम के होता है और जहाँ पर उनके पास बहुत कम काम होता है। तो यहाँ अगर हम बात करें, डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट occurs when the number of workers engaged in a job is much more than actually required to accomplish it. If some of them are withdrawn from that job, total production will not fall. डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट वो अनएम्प्लॉयमेंट होता है जब किसी काम को करने में लगने वाली जो एक्चुअल वर्कर्स होते हैं वो उस काम में ज़्यादा लगा लिए जाते हैं, और उसके बाद जब वो निकल जाते हैं, उन लेबर्स को निकाल दिया जाता है, उन वर्कर्स को जॉब छोड़ देते हैं या उन्हें निकाला जाता है, तब भी उसके टोटल प्रोडक्शन पे कोई असर नहीं पड़ता है, कोई प्रोडक्शन कम नहीं होता है। इसको बोलते हैं डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसका एक एग्जाम्पल ले लें, अगर if just 2 persons are required to cultivate a farm measuring 1 hectare but actually 5 persons are engaged there, then 3 persons are disguisedly unemployed. Disguised unemployment is rampant in Indian agriculture. The principal cause are there. तो यहाँ पर क्या है कि अगर मान लीजिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि 2 लोग ज़रूरी हैं किसी फार्म को कल्टीवेट करने के लिए, जो कि 1 एकड़ का है, 1 हेक्टेयर का है, बट वहाँ 5 लोग काम कर रहे हैं, तो जो 3 लोग एक्स्ट्रा वहाँ काम कर रहे हैं वो डिसग्यूज्डली अनएम्प्लॉयड है। डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो है रामपंथ है इंडियन एग्रीकल्चर में, और इसके कुछ रीजंस हैं। रीजंस क्या हैं? ऑन अकाउंट ऑफ जॉइंट फैमिली सिस्टम, फार्मिंग फैमिलीज कंटिन्यू टू वर्क ऑन फैमिली लैंड नो मैटर द एक्चुअल नंबर ऑफ वर्कर्स फॉर एक्सीड द रिक्वायर्ड नंबर। मान लीजिए कि कोई जॉइंट फैमिली है, हमारे इंडिया में जॉइंट फैमिलीज का सिस्टम है, तो जो फार्मिंग फैमिलीज होती हैं, किसान परिवार होते हैं, वो लोग अपने फैमिली लैंड पे ही काम करते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने लोग ज़रूरत हैं और ज़रूरत से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वहाँ डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। दूसरा क्या है? पर पर्सन होल्डिंग साइज कंटिन्यू टू श्रिंक विद द एक्सपेंशन ऑफ द फैमिली साइज इम्प्लाइंग ग्रेटिंग पॉसिबिलिटी ऑफ डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। आप क्योंकि जॉइंट फैमिली है, आपकी जॉइंट फैमिली में बिजनेस चल रहा है, अभी 2 लोग थे, फिर उनकी शादियाँ हुई, फिर और 2 बढ़े, फिर 2 और 2 4 हुए, धीरे धीरे ऐसे ही संख्या बढ़ती चली जाती है। और क्या होता है कि जगह तो उतनी है आपके पास, जो साइज़ है आपके पास, मान लो 1 एकड़ ज़मीन है, ठीक, अभी 2 लोग हैं तो आधा एकड़ बन गई, अब 4 लोग हो गए तो उसका 1/4 हो गया। इसी तरीके से लोग बढ़ते जाएंगे और हर व्यक्ति की होल्डिंग जो है वो कम होती चली जाएगी, और इससे भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है हमारी डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की। फिर आते हैं लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी आउटसाइड एग्रीकल्चर कंपेल्स द पीपल टू वर्क ऑन फैमिली फार्म्स। इट फर्दर इंक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब क्या है, मार्केट में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है नहीं लोगों के पास, इस कारण भी लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं अपने फैमिली फार्म में, और इस कारण भी एक जगह पे जहाँ 2 चाहिए वहाँ 5-5, 6-6 लोग लगे हुए हैं, और इस कारण वहाँ पे भी डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। तो यहाँ हमने आज जो पढ़ा वो क्या पढ़ा? अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं, और 2 टाइप अनएम्प्लॉयमेंट के हैं ना। अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं? जब लोग काम करना चाहते हैं, उसी वेज भी जो उनको मिल रही है, फिर भी लोगों को काम ना मिले, है ना, और वो योग्य भी हो काम करने की, उसको बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। अब जो लोग योग्य ना हो या जो काम मिल रहा है जितने रुपए में उतने में काम करने को तैयार ना हो, उन्हें अनएम्प्लॉयड नहीं कहा जाता, है ना। यानी कि विलिंग बहुत ज़रूरी है आपकी एट द प्रिवेलिंग वेज सिस्टम, है ना। आप काम करने के लिए विलिंग टू वर्क होना चाहिए, मतलब आप काम करने की इच्छा रखें और काम करने के योग्य भी हो किस पे, उसी वेज रेट पे जो आपको मिल रहा है ना, तब आप जो है, और फिर आपको काम ना मिले तब उसको अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। अब 2 तरीके का होता है अनएम्प्लॉयमेंट, डिसग्यूज्ड और सीजनल। सीजनल हो गया जो मौसम के कारण है, मौसमी है ना, कि कुछ महीने हम जो है साल के कोई मौसम है साल का जिसमें हमें नौकरी नहीं है, काम नहीं है, और कुछ महीने साल के ऐसे हैं जिनमें हम पे काम है, उसे डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, वो उसे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहें। अब डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? जहाँ
मानव संख्या से अधिक लोग काम कर रहे हैं, है ना। जहाँ मानव संख्या से अधिक लोग काम कर रहे हैं तो वहाँ जो अधिक लोगों की संख्या है वो डिस्क्रीज एम्प्लॉयमेंट हो गया, है ना। तो अगर हम बात करें डिस्क्रीज अनएम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट प्रिवेलेंट इन एग्रीकल्चर, केवल एग्रीकल्चर में ही नहीं है, ये एक ऐसी फीचर है जो इंडियन एग्रीकल्चर में देखा जाता है, ये रामपंथ है। यहाँ बहुत ज़्यादा प्रेशर है पॉपुलेशन का जॉइंट फैमिली सिस्टम में, जहाँ पर वोकेशनल एवेन्यूज़ एग्रीकल्चर के बाहर नहीं देखने को मिलते हैं, वहाँ ये देखने को मिलता है। लेकिन ये केवल एग्रीकल्चर से ही जुड़ा नहीं है, अगर बहुत ज़्यादा गहराई से देखें तो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज में भी ये बहुत देखने को मिलता है, यानी कि सरकारी सार्वजनिक क्षेत्रों में भी ये देखने को मिलता है हमें, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग फैक्ट नहीं है अगर हम देखें कि बहुत सारे लोग हैं जो खाली टाइम बैठे रहते हैं, सरकारी नौकरी में भी है, सार्वजनिक संस्थानों में भी खाली टाइम बैठते हैं, उनके पास काम ही नहीं है करने को। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं कि यहाँ पर ये सीधा एक पॉइंट है, एक फैक्ट जो है सीधा ये है, जहाँ पर कार्य करने के लिए जितने लोगों की आवश्यकता है उससे ज़्यादा लोग जब कार्य पे होते हैं उसे डिस्क्रीज एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो ये एक साइन होता है हमारा किसका, डिस्क्रीज अनएम्प्लॉयमेंट का। तो आज के लिए इतना ही, और आपको आज अपनी नोटबुक में जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड सारा वर्क कंप्लीट करना है, ठीक है। तो अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।